नमस्कार दोस्तों, यदि आप सीईटी, नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, आरयूएचएस यूनिवर्सिटी या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ फिज़िक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनको पढ़कर आप अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है किसी वस्तु का संवेग दोगुना करने के लिए क्या दोगुना करना होगा। तो किसी वस्तु का संवेग यदि हमें दोगुना करना है तो कौन सी चीज़ हमें दोगुनी करनी होगी। बल दोगुना करना होगा, द्रव्यमान या वेग, समय करना होगा या त्वरण। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान या वेग। एसआई पद्धति में शक्ति की इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है जूल, बी है न्यूटन एंड सी है वॉट एंड डी है पास्कल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वॉट। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का वेग 0 हो तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा दोस्तों 0 होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है आज की क्लास का हमारा वो है गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग है 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 11.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वो है प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। तो प्रकाश का वेग है वो निर्वात में कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो वोल्ट होती है, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर होती है, ऑप्शन नंबर सी ओम होती है या ऑप्शन नंबर डी कूलाम होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, एम्पियर होती है। आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है। तो बी बराबर आर आई, ऑप्शन नंबर बी पी बराबर बी आई, ऑप्शन नंबर सी एफ बराबर एम ए, ऑप्शन नंबर डी बी बराबर डब्ल्यू बराबर एफ एस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, बी बराबर आर आई। आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है दर्पण की फोकस दूरी बराबर होती है। तो दर्पण की जो फोकस दूरी है वो किसके बराबर होती है। तो आर के बराबर होती है या r/2 के बराबर होती है या 2r के बराबर होती है या r² के बराबर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, r/2। ध्वनि तरंग की किस प्रकार की तरंग है। तो ये अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुम्बकीय है या ऑप्शन नंबर डी स्थिर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का जो नियम है वो किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए जड़त्व से, ऑप्शन नंबर बी बल से, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर डी संवेग से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर नहीं करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए लंबाई पे, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ क्षेत्र पे, ऑप्शन नंबर सी पदार्थ की प्रकृति पे और ऑप्शन नंबर डी धारा की दिशा पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा की दिशा पे। अगला क्वेश्चन है वो है विद्युत शक्ति का सूत्र। तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। P बराबर बी आई, पी बराबर आई आर या P बराबर B/R या P बराबर I/R। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, P बराबर BI। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु पर परिणामी बल 0 हो तो वस्तु केवल विराम में होगी, केवल समान वेग से चलेगी, विराम में या समान वेग से चल सकती है, त्वरित होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विराम में या समान वेग से चल सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक है ऑप्शन नंबर ए कैलोरी है, ऑप्शन नंबर बी जूल है, ऑप्शन नंबर सी वॉट है, ऑप्शन नंबर डी केल्विन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी
इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेंस की क्षमता की इकाई है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर है, ऑप्शन नंबर बी जूल है, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन है और ऑप्शन नंबर डी वोल्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डायोप्टर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं विद्युत विभवांतर मापने वाला यंत्र। तो विद्युत विभवांतर को किसमें मापते हैं? ऑप्शन नंबर ए अमीटर में, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर में, ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनोमीटर में, ऑप्शन नंबर डी ओमीटर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की ऐसा इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है वेबर, बी है टेस्ला, सी है हेनरी, डी है फैराडे। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी टेस्ला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होगा? ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखा पे, ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी के केंद्र पर और ऑप्शन नंबर डी समुद्र तल पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी के केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है वो है किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होगा? ये तो दोस्तों हमने कर लिया अभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था पृथ्वी के केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो बल है या वेग है, विस्थापन है या कार्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कार्य। अगला क्वेश्चन है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले किसने खोजा था? तो चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले खोजा था वो था ओरस्टेट। इसके बाद में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है 1/6 हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी है 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है अपरिवर्तित हो रहेगा, ऑप्शन नंबर डी है 0 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से किसका एसआई मात्रक न्यूटन है? तो कार्य का है, बी शक्ति का है, सी बल का है या डी ऊर्जा का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बल का। अगला क्वेश्चन है वो है समान दूरी समान समय में तय करने वाली गति कहलाती है? तो ए त्वरित गति, बी समान गति, सी असमान गति और डी वृत्तीय गति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी समान गति। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी में रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? तो ये बदलती है दोस्तों ए ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश ऊर्जा में एंड ऑप्शन नंबर डी ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर बी विद्युत ऊर्जा में। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है? तो 1 है, ऑप्शन नंबर बी 2 है, ऑप्शन नंबर सी 3 है, ऑप्शन नंबर डी 4 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2। विद्युत परिपथ में धारा मापने के किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ओमीटर का उपयोग किया जाता है। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सी विद्युत की अच्छी चालक है? तो विद्युत की जो अच्छी चालक है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए रबर है, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक है, ऑप्शन नंबर सी तांबा है, ऑप्शन नंबर डी लकड़ी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों घर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर डी विद्युत बल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो प्रकाश का रुक जाना, माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग में परिवर्तन, प्रकाश का समाप्त होना या प्रकाश की तीव्रता बढ़ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का त्वरण दोगुना करने के लिए बल होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आधा,
ऑप्शन नंबर बी समान, ऑप्शन नंबर सी 2 गुना, ऑप्शन नंबर डी 4 गुना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 2 गुना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? ऑप्शन नंबर ए समय, ऑप्शन नंबर बी तापमान, ऑप्शन नंबर सी बल, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है ओम, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है वॉट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओम। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है तो धनात्मक होती है, बी ऋणात्मक होती है, सी शून्य होती है और डी अनंत होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्वनि निर्वात में होती है ए सबसे तेज चलती है, बी नहीं चल सकती, सी प्रकाश से तेज चलती है, डी पानी से तेज चलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी नहीं चल सकती। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर किसके नाम पर रखा गया? तो ऑप्शन नंबर ए है फैराडे के पे, दूसरा है ओम के पे, तीसरा है आंद्रे मेरी एम्पियर के पे एंड चौथा है वोल्टा के पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंद्रे मेरी एम्पियर के पे। अगला क्वेश्चन है वो है किसी वस्तु की जड़ता किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर ए है वेग पर, बी है द्रव्यमान पर, सी है भार पर और डी है आयतन पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन है वो है SI पद्धति में आवेश की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है कूलाम, ऑप्शन नंबर बी है एम्पियर, सी है वोल्ट एंड डी है जूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कूलाम। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो है यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। यदि किसी फोकस दूरी, तो दोस्तों इसका सीधा सा जो आंसर है वो इससे आ जाएगा R बराबर 2F से। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस की डबल होती है, तो यहाँ फोकस 20 है तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है कि क्या बताता है? ऊर्जा बनाई जा सकती है, बी ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, सी ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और नहीं नष्ट केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, या ऊर्जा हमेशा घटती रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज की जा सकती है। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो है दोस्तों यदि किसी चालक का प्रतिरोध R है तथा विभवांतर V है तो उसमें प्रवाहित धारा होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी I बराबर B/R। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस किरण की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? अवरक्त की, बी परावैंगनी की, सी एक्स किरणों की एंड डी रेडियो तरंगों की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सरे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का हमारा तो वो है एक आदर्श ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो एक ट्रांसफार्मर होता है वो ए विद्युत अपघटन के पे, बी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, सी स्थिर विद्युत एंड डी जूल के नियम पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुक्त रूप से गिरती वस्तु का त्वरण होता है, ए बढ़ता है, बी घटता है, सी स्थिर रहता है एंड डी शून्य होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ अर्धचालक है? तांबा है, बी सिलिकॉन है, सी एल्यूमिनियम है एंड डी चांदी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो आवश्यक शर्त है वो है ए प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, या प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तथा आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो।
या सी आपतन कोण 0 हो 0 डिग्री, या डी प्रकाश निर्वात में चले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तथा आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य शून्य हो, ए बल और विस्थापन समान दिशा में हो, बी विस्थापन शून्य हो, सी बल अधिक हो, डी वेग अधिक हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन शून्य हो। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। तो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज की क्लास के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्या होता है। ए घटता है, बी बढ़ता है, सी स्थिर रहता है, एंड डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि किसी वस्तु का संवेग स्थिर है तो उस पर परिणामी बल होगा अधिकतम, शून्य, अनंत, द्रव्यमान के बराबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शून्य। तो दोस्तों ये थे आज के हमारी क्लास के कुछ 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।